प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण शब्द विचार में व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, प्रकार्य का मतलब होता है बच्चों प्रयोग, कि व्याकरण में प्रयोग करने की दृष्टि से शब्दों के भेद, कि व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं कि व्याकरण में किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार शब्द का अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं कि इन शब्दों पर बच्चों लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता है, जिसके अनुसार इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों का स्वरूप यानी कि रूप बदलता रहता है। इसके 4 भेद हैं बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये विकारी शब्दों के 4 भेद हैं जिनके बारे में डिटेल में अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। यहाँ हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं और यह समझना है कि इनमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। जैसे संज्ञा शब्द लड़का, लड़का का वचन परिवर्तन हो गया लड़के या लड़कों, तो वचन के अनुसार ये शब्द बदल गए। लड़का से लिंग परिवर्तन करके हम लड़की शब्द बना सकते हैं, तो इन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ रहा है, तो संज्ञा शब्द हमारे विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम, जैसे वह से वे बन गया, उसने, उन्होंने, यानी इसके रूप परिवर्तित होते जा रहे हैं, रूप बदलता जा रहा है, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। इसी तरह से बच्चों विशेषण कि पतला, पतली, पतले, इस तरह से रूप परिवर्तन हो रहा है लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर। और क्रिया में काल के अनुसार परिवर्तन होगा कि क्रिया शब्द पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ते थे, तो समय के अनुसार यानी काल के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। यानी बच्चों इन शब्दों में किसी न किसी के कारण परिवर्तन हो जाता है। तो जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए उसे व्याकरणिक दृष्टि से हम विकारी शब्द कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कहो या प्रयोग के आधार पर एक ही बात होती है, क्योंकि प्रयोग कहाँ किया जाता है शब्दों का, व्याकरण की दृष्टि, व्याकरण के अनुसार ही हम उसका प्रयोग करना सीखते हैं। सेकंड है बच्चों अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि से प्रभावित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये भी याद रखना आपको, अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहा गया है। इन शब्दों में बच्चों किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इन पर ना लिंग का प्रभाव पड़ता, ना वचन का, ना काल का, ना कारक का। ये जिस स्थिति में हैं वैसे ही रहते हैं। ये शब्द किसी भी स्थिति में हो इनमें परिवर्तन नहीं होता। ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि अविकारी शब्द के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द के 5 भेद हैं। इनके बारे में भी व्याकरण के अगले अध्यायों में डिटेल में समझेंगे। यहाँ हमें इनके नाम याद रखने हैं और यह देखना है कि यह कौन कौन से शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे क्रिया विशेषण है यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, इन पर बच्चों इनका ना तो लिंग परिवर्तन किया जा सकता, ना वचन परिवर्तन, और ना ही इन पर काल या कारक का प्रभाव पड़ता है। संबंध बोधक के पास, के अंदर,
समुच्चय बोधक और, इसलिए इनको यूं का यूं ही प्रयोग किया जाता है, कभी भी इनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विस्मयादि बोधक में जैसे अरे, ओ, वा, निपात हैं जैसे ही, भी, तो इन शब्दों का बच्चों रूप परिवर्तन न होने के कारण इन्हें अव्यय शब्द या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज आपको ये प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर या व्याकरण की दृष्टि से शब्द के भेद अच्छे से याद कर लेने हैं। आपकी बुक में प्रयोग के आधार पर अलग से शब्द दे रखे हैं, ये आपको प्रयोग के आधार पर जो मैंने बताए हैं विकारी और अविकारी वही याद रखने हैं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बच्चों हमारा पाठ कंप्लीट होता है और इस पाठ में हमने जो जो बातें सीखी हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इसमें सार्थक का याद रखना जरूरी है कि जिन शब्दों का अर्थ है उन्हीं को हम शब्द कहते हैं, उन्हीं वर्णों का समूह शब्द है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर होता है, इनमें से आपको 4 आधार याद रखने, 4 आधारों पर होता है, 5 की बजाय क्या है कि 4 आधारों पर शब्दों के भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और जो व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर, ये एक ही है बच्चों, इसको अलग अलग नहीं करना है। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर कहा जाए या प्रयोग के आधार पर, इसके एक ही आधार है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं, एकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द। इन्हें भी आपको आज अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना है। व्याकरणिक प्रकार्य का मतलब क्या है? प्रयोग। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं ये नाम आपको याद नहीं रखने, इनके स्थान पर व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर जो भेद हैं वही नाम याद रखने हैं। 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी तरह अविकारी शब्द 5 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनके आपको नाम अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। कंप्लीट चैप्टर को फिर से पढ़ लेना ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसका अभ्यास अच्छे से कर सकें। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।